हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएंगे, यानी प्रकाशिक तंतु के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये प्रकाशिक तंतु जो है, अगर आप देखिए तो आपके आसपास जो इंटरनेट का ये जो जाल दिख रहा है, यानी इंटरनेट आप जो चलाते हैं मोबाइल पे, ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, ये सब प्रकाशिक तंतु के कारण ही हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये जो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये प्रकाशिक तंतु ही करता है। तो देखिए, कुछ जो ये हमारे आसपास जो सिग्नल्स हैं, ये सब जो भेजे जा रहे हैं, इसका जो कारण है प्रकाशिक तंतु, तो ये कैसे कार्य करता है, क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रकाशिक तंतु क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के तीव्र गति से प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो सिग्नल होता है, इसमें हम जो सिग्नल प्रकाश के रूप में ही भेजते हैं, इसका भी रीज़न है। प्रकाश के रूप में भेजने से प्रकाश की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, हमारा सिग्नल बहुत ही स्पीड से जाता है। दूसरी बात, ये ऊर्जा ह्रास नहीं करता है, यानी अगर हम इसको कोई भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसी रूप में भेजें तो अधिकतर ऊर्जा ह्रास हो जाती है, यानी उस वायर से या जिससे भी जाता है उसमें ऊर्जा ह्रास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हमें ऊर्जा भेजने में ही बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है और ऊर्जा ह्रास भी बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसके आने से जो सिग्नल का जो डाटा का ट्रांसफ़र हो गया, वो हमारे उसमें बहुत ही स्पीड आ गई। ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो भेजा जाता था, उससे ऊर्जा ह्रास और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, लेकिन इसके आने से हमारी समस्याएं दूर हो गई। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह की अगर हम वायर या ऑप्टिकल फाइबर बिछा देते हैं तो उसकी मदद से ये स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसकी रचना कैसे होती है, यानी रचना क्या है इसका। तो देखिए, इसमें जो मिडिल का एक कांच होता है, ठीक है, ये जो कांच होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.7, इसको हम क्रोड बोलते हैं। इसी में प्रकाश को आपतित कराते हैं और इस कोने से निर्गत होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका अपवर्तनांक जो कांच है अंदर का, इसका अपवर्तनांक 1.7 है, और इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इसके बगल भी एक कांच लगा हुआ है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी अधिपट्टन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इनको कवर करने के लिए, यानी इनकी सुरक्षा के लिए ऊपर एक आवरण लगा होता है जो इसको कवर करता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इस समय जो आवरण लगाए जाते हैं उस पर लगभग 8 लेयर लगाए जाते हैं। इतना प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ये तो होता है बहुत पतला सा, लेकिन इसको सुरक्षित करने के लिए बहुत मोटा सा प्रोटेक्शन इस पर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको, तो ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ प्रकाश को, अभी इसका कार्य देखते हैं कैसे कार्य करता है। यहाँ से जब प्रकाश संकेत को हम यहाँ पर आपतित कराते हैं तो ये जो आपतन कोण इसका होता है बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपतन कोण बनाते हैं। और आपतन कोण ज़्यादा होता है तो चूँकि आपतन कोण ज़्यादा हो गया तो इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण से बहुत ज़्यादा होता है तो ये अपवर्तित, ये यहाँ पे जाता है तो अपवर्तित ना होके, ध्यान से देखिए, इस माध्यम से इस माध्यम में ना जाके यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया और इसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया, रेयरर, यानी ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। अब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जा रही हैं और यहाँ क्रांतिक कोण से ज़्यादा भी हो गया, तो इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होते होते ये निर्गत हो जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इससे हमारा बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे कोण इतना ज़्यादा बना के भेजते हैं कि अगर हम इस प्रकाशिक तंत्र को मोड़ भी दें तो वो थोड़ा बहुत कम होता है। यानी मान लीजिए अगर 41 डिग्री इसका क्रांतिक कोण है, 41 डिग्री इसका क्रांतिक कोण है और हम इसको 80 पर भेजेंगे तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है मोड़ने से। कहीं इसके आकार को अगर हम इस तरह कर दें, मान लीजिए इस तरह मोड़ दिया गया, तो ये यहाँ पे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि 41 से कम हो जाए। ठीक है, 80 से कम होगा, 50 पे पहुँच सकता है, लेकिन 41 से कम नहीं होगा। और इसको हमारा ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक,
तो इसका कार्य समझ में आया कि जब हम क्रांतिक कोण, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम आपतन को, इसका आपतित किरण क्या कराते हैं, क्रांतिक कोण से ज़्यादा इंसिडेंट करा देते हैं, तब यहाँ पे निर्गत प्रकाश निकलता है और यही हमारा सिग्नल होता है, ठीक है, प्रकाश के रूप में। अब यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए दूर संचार में वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेत में परिवर्तित करके दूर तक भेजने में किया जाता है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में हम लोग का जो यहाँ बीएसएनएल ने लगभग 2300 किलोमीटर समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। तो वो इसलिए बिछाया गया है क्योंकि वहाँ पे हमारे सिग्नल नहीं होते थे, वहाँ पे टूरिस्ट जो जाते थे वो उनके पास सिग्नल नहीं होता था, कोई वीडियो अपलोड करने के लिए, कहीं से बात करने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए इंटरनेट का वहाँ पे सुविधा नहीं था। तो अब इसकी मदद से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हमारे पास सुविधा हो जाएगी और जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत तेज़ी से हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं या हम जो भी वीडियो इंटरनेट की मदद से काम करते हैं वो दुनिया के सभी कोने में पहुंचता है, उसका देन कौन है, ऑप्टिकल फाइबर। यानी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से पूरी वीडियो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यानी प्रकाशिक तंतु में एक साथ 3000 संकेत भेजा जा सकता है। अब प्रकाशिक तंतु मैंने बोला कि ये बहुत ही, देखिए ये बहुत ही पतला होता है, ये आप मान सकते हो इतना पतला होता है कि आपका एक बाल जो है, बाल के बराबर करीब इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब इस इतनी पतली थिकनेस में 3000 संकेत भेजे जा सकते हैं, वो भी एक साथ। अब ध्यान से देखिए हम करते क्या हैं, इनको एक ऑप्टिकल फाइबर तो कहीं लगाएंगे नहीं, हम वायर के रूप में, जैसे वायर होता है वायर के रूप में लगाते हैं, वैसे ही इसको प्रकाश नली से तब बोलेंगे जब कई ऑप्टिकल फाइबर इसके एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो वायर के रूप में इसको लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं इतना। तो चिकित्सकीय उपकरण अंतःदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए जब कोई भी अंदर से ऑपरेशन करना होता है तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है मान लीजिए, और इसमें हमें लाना है इधर से, तो ये माउथ से यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर ऐसे अंदर आएगा और यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ पे प्रकाशित करेगा, यहाँ प्रकाश पड़ेगा, और तब यहाँ से जो कैमरा रहेगा, किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होगी, तो ये कैमरा तभी इसको देख पाएगा जब इससे प्रकाश यहाँ पे इंसिडेंट होगा। तो वो प्रकाश हम यहाँ पे कैसे कराएंगे, निर्गत करा पाएंगे, यहाँ से प्रकाश हम भेजेंगे तो उस तरह से नहीं आएगा, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इसके कारण से जो प्रकाश हम यहाँ भेज रहे हैं इसके इस कोने तक भेज सकते हैं। तो ये काम यहाँ पे करता है और इस तरीके से कैमरे की मदद से देखकर यहाँ पे ऑपरेशन किया जा सकता है। ऐसे ही बॉडी के ऑपरेशन के लिए इंटरनली प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में था। आप इसको अगर बोर्ड में पूछता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु क्या है, तो आप लिख देना कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के तीव्र गति से प्रेषित किया जा सकता है। इसकी रचना की बात करेगा तो रचना में ध्यान दीजिए, आप ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा कि ये क्रोड है, इस यहाँ से प्रकाश आपतित हो रही है और यहाँ निर्गत हो रहा है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और ये आपका जो कांच है इसका अपवर्तनांक 1.7 है, इसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर होता है, और इसके बाद यहाँ पे जो इसके बगल की कांच होती है इसकी अपवर्तनांक 1.5 होती है, जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, और इसके ऊपर आवरण लगा होता है, ठीक है। अब देखिए कार्य कैसे करता है, तो कार्य जब प्रकाश संकेत क्रोड में के सिरे से अंतरपृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाते हुए आपतित होती हैं तो इसका क्रोड में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और यह क्रिया क्रोड के अंदर बार बार होता है, जिसके कारण प्रकाश संकेत बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से आगे ही की गति करते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें जो बताया है आपको कार्य में, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। और उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, दूर संचार में वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेत के में परिवर्तित कर दूर तक भेजने में किया जाता है, और प्रकाशिक तंतु में एक साथ लगभग 3000 संकेत भेजे जा सकते हैं, और ये चिकित्सीय उपकरण अंतःदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रकाशिक तंत्र के बारे में, ठीक है। बस इतना ही इसमें आपके क्लास 12th में फिजिक्स में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और भी आपको जानकारी अगर करना है तो आप वीडियो और भी देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रकाशिक तंत्र क्या होता है, उसका डिज़ाइन कैसे होती है, 3D में आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। आपको बस केवल यहाँ फिजिक्स में इतना ही बताया जा सकता है कार्य कैसे है, ठीक है, ये करता कैसे है, इसके अंदर के स्ट्रक्चर कैसे हैं, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? तो आप अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो पर आने वाला नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे और आप अपने क्लास 12th का फिजिक्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।